नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण और एक प्राकृतिक घटना को लेकर के। बहुत ही खूबसूरत घटना है ये, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये खून जैसा जो पानी है वो क्यों नज़र आ रहा है या खून की बारिश क्यों हो रही है ईरान में, तो इसी को समझेंगे कि ये कौन सी वैज्ञानिक घटना है। ईरान में क्यों हो रही है खून की बारिश, समुद्र तट पूरी तरीके से लाल हो गया है, पर इसका रहस्य क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो ईरान का जो हॉर्मूज द्वीप है वो बहुत सारे कारणों से हमेशा चर्चा में रहता है। कई सैन्य कारण हैं उसकी वजह से चर्चा में रहता है, कई व्यापारिक कारण हैं उसकी वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार जो चर्चा में है वो एक प्राकृतिक कारण की वजह से है। ठीक है, एक बार फिर से अपनी अद्भुत और रहस्यमयी खूबसूरती से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ठीक है, हुआ क्या है, तो हाल ही में भारी बारिश के बाद इस द्वीप के तटों और समुद्रों के किनारे खून की तरह लाल रंग पूरी तरीके से छा गया है। तो बारिश की वजह से ही ऐसा हो रहा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि खून की बारिश हुई है। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाते हैं। तो ये रंग जो पहली नजर में अजीब और बाहरी दुनिया से आया हुआ लगता है, एक्चुअल में ये एक प्राकृतिक घटना है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यह घटना छोटे द्वीप की विशेष भूगर्भीय संरचना के कारण होता है कि जिस तरीके से द्वीप बना है ना, उस वजह से यहाँ पर ये रेड कलर होता है। हॉर्मूज द्वीप जो फारस की खाड़ी के पास और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के निकट स्थित है, अपनी रंगीन भूप्रकृति और अनोखी चट्टान के लिए जाना जाता है। अब यहाँ की जो मिट्टी है, अगर हम उसकी बात करें तो ये पहाड़ लोहे के ऑक्साइड से पूरी तरीके से भरपूर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका मात्रा में लोहा है, तो इतना ज्यादा है कि वो ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, खास तौर पर यहाँ पर हीमेटाइट नामक खनिज भी है। इन दोनों खनिजों के कारण ये कलर हमारा उत्पन्न होता है। देखिए, हीमेटाइड और लाल रंग का विज्ञान क्या कहता है। तो जो हीमेटाइड है ये एक प्राकृतिक लौह ऑक्साइड है जो धरती पर लाल रंग उत्पन्न करता है, और मंगल ग्रह की सतह भी इसी खनिज की मौजूदगी के कारण ही रेड है। और यही जो मंगल ग्रह पर उपस्थित है वो इस हॉर्मूज की खाड़ी में भी उपस्थित है, विच इज कॉल्ड आपका हीमेटाइड। ठीक है, जिसको हम प्राकृतिक लौह ऑक्साइड कहते हैं। तो जब यहाँ पर बारिश होती है, ये प्राकृतिक लौह ऑक्साइड जो है पूरी तरीके से अपने रंग में आ जाता है और रेड रेड पूरा हो जाता है। तो ये पानी इस लोहे से भरपूर पहाड़ों और मिट्टी से होकर के बहता है, और इसमें से हीमेटाइड के कण समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। इससे समुद्र का पानी और रेत लाल रंग से भर जाती है, और इस तरीके का प्राकृतिक रंग परिवर्तन केवल एक मौसमी घटना है, और ये तटीय जो पर्यावरण है इसके लिए हानिकारक नहीं है। हालांकि लगातार अपर्याप्त नियंत्रण के बिना सतह की मिट्टी का अगर कटाव हो रहा है तो आपके द्वीप की जो भूरेखा है वो धीरे धीरे बदलेगी, और इसीलिए पर्यावरण विशेष इस घटना पर नजर रखते हैं। हॉर्मूज का भूगर्भीय खजाना क्या है, तो हॉर्मूज द्वीप की मिट्टी और चट्टानें नमक के डोम्स, ज्वालामुखी अवशेषों और विभिन्न खनिजों से बनी है। यानी कि खनिज तौर पर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाता है ये। यहाँ मिट्टी के और के जिप्सम, लौह अयस्क प्रमुख हैं। स्थानीय लोग इन खनिजों का इस्तेमाल पारंपरिक रंग बनाने में करते हैं, जो इस द्वीप की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान भी है। इसी के बाद आप देखोगे तो लाल रंग का ये नज़ारा आपको नजर आएगा जब ऐसा होगा, और कोई विशाल रंगीन कैनवास प्रकृति से तैयार किया गया हो ऐसा यहाँ पर लगता है। पर्यटक स्पेशली इसे देखने आते हैं, वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते हैं, और ये भूविज्ञानिक, जलवायु और रसायन विज्ञान के बीच का एक अनोखा संगम उत्पन्न करती है। लाल रेत वाले द्वीप, तो हॉर्मूज द्वीप का यह प्राकृतिक लाल रंग केवल एक चट्टान चमत्कारी नहीं, बल्कि हमें पृथ्वी की सतह में जो प्राकृतिक और भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं उसको समझने में मदद करती है कि कैसे प्राकृतिक घटना घटित होती हैं, कैसे मौसम मिलकर के धरती के अनोखे रंग निकालता है, और कैसे पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमने इन सब का संरक्षित नहीं किया तो ये हम अच्छी अच्छी चीज़ें पृथ्वी से एक दिन खो देंगे, और फिर उसके बाद बैठ करके अपना जो सर है वो पकड़ के बैठेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हम प्रकृति का इतना नुकसान करते हैं, हम अरावली हिल्स के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे जैव विविधता, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसके बाद ये जो एयर पोल्यूशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये सब कारण है, कुछ मानव जनित हैं, कुछ प्राकृतिक कारण से उत्पन्न हो जाते हैं। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।